देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से करते हैं। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन आपको, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसको निकालने के लिए एक तो हमने फार्मूला पढ़ा था, एक x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई और बटे कितना था 100। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका है वो भी जान लेंगे। चलिए पहले इस तरीके से देखते हैं। तो x यानी कि कितनी बढ़ी उसकी 10%, तो पहले उसको 10% लिख लेंगे। फिर पुनः कितनी उसकी बढ़ गई 20%, तो 20% उसकी बढ़ा देंगे। फिर प्लस लगा लेंगे, दोनों को गुणे में लिखेंगे, 10 गुणे 20 और बटे कितना आ जाएगा 100। यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 और 20 कितने हो गए यहाँ पे 30, ये 30 लिखेंगे और प्लस 1 दूनी 2 ये हो जाएंगे। यानी कि इन दोनों को अगर जोड़े तो ये आ जाएगा आपका 32%। यानी कि जो व्यक्ति की कुल आय है वो कितनी हो जाएगी 32%। ऐसे ये दे रखा है आपको, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी तथा कुछ समय बाद उसकी आय 10% घट गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय पर कुल क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि इसी वाले फार्मूले से करेंगे तो 20 अगर घटी है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है, तो 10। अब फिर यहाँ पे प्लस लगा था, यानी कि फिर यहाँ पे तो घट रही है तो 10 यानी माइनस लगाएंगे, तो 20 गुणे 10 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ये आ जाएगा आपका, यहाँ 20 से 10 माइनस करो तो 10 बचे आपके पास, ये 1 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 दूनी 2, ये माइनस के आ जाएंगे यहाँ से 2, तो 10 से 2 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे 8%। यानी कि व्यक्ति की जो आय है वो कितनी रह गई अब 8%। इसका दूसरा एक तरीका और है करने का, जैसे कि हम मान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति की आय मान ले रहे हैं अभी कितनी है 100 रुपए है, इसको करने का एक तरीका और है। यानी व्यक्ति की आय हमने कितनी मान ली 100 रुपए है। अब 10% जब बढ़ी है तो हम 100 में क्या करेंगे 10 को जोड़ लेंगे, तो 100 में 10 जोड़े कितने हो गए 110 और बटे 100 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे कितनी बढ़ी दोबारा 20%, यानी कि 20% बढ़ी तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 120 और बटे 100, तो ये 100 से ये 100 काट दिए, 1 2 जीरो से 1 और ये काट दिए, तो ये 11 और 12 की जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 132। 11 12 की गुणा 132, हमने मानी कितनी थी उसकी आय 100, तो 132 में से आप 100 घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 32%। यानी कि जो व्यक्ति की जो आय है उस पर यानी कि 32% की क्या हुई वृद्धि। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति की जो आय है वो 20% बढ़ी, यानी कि हमने माना था कि किसी व्यक्ति की आय कितनी है 20%। अब 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 120, तो ये आ गए 120 और बटे कितने लग देंगे 100 गुणे। यहाँ पे अब 10% जब घटी है तो 10% जब घटी है तो 100 में से अब 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 में से 10 घटाओ तो 90 और बटे कितना आ जाएगा 2 जीरो यानी 100। ये वाले 100 इससे 100 काट दिए, 1 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दिए, 12 नेमा 108, यानी कि ये आ गए आपके पास 108। हमने व्यक्ति की जो आय थी वो मानी कितनी थी 100 रुपए, आय कितनी थी 108, तो इसमें से घटा दो तो कितने बचे यानी कि 8%। यानी कि व्यक्ति की जो आय है वो 8%